ये देखिए, चुनाव जीतने के बाद ईरान के साथ हुआ समझौता खत्म कर सकते हैं ट्रंप। बड़ी खबर, रिपब्लिकन सीटें बचाने के लिए ईरान से समझौता करने का दावा है। बड़ी खबर, जंग की वजह से अमेरिका में महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। चुनाव से पहले अब अमेरिका में सब कुछ सामान्य करने के लिए समझौता है। केवल राजनीतिक फायदे के लिए ट्रंप ने किया ईरान के साथ समझौता। चुनाव के बाद ईरान के साथ एक नया और सख्त समझौता चाहते हैं ट्रंप। द टेलीग्राफ के हवाले से खबर आ रही है, द टेलीग्राफ के हवाले से खबर आ रही है। सीधे चलिए इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए और मेरे साथ अंबासडर दीपक वोरा सर मेरे साथ मौजूद है। दीपक सर, ट्रंप चुनाव के बाद यह समझौता खत्म कर सकते हैं, टेलीग्राफ बोल रहा है, लेकिन सर चुनाव से पहले नेतन्याहू चाहते हैं कि जंग हो, ऐसा वहां के अखबार बोल रहे हैं जो उनके एंटी नेतन्याहू हैं, एंटी एस्टैब्लिशमेंट इजराइल के हैं। ये दोनों के लिए डायलेमा नहीं है सर? कुछ ही दिन हुए, 2 दिन हुए या 1 दिन बेंजामिन नेतन्याहू में तब तक रहेंगे जब तक जरूरी है और हम बैक डाउन नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब है सर? ये जो अग्रीमेंट साइन हुई है ये बहरों के बीच में हुई है और गूंगों के बीच में। कुछ नहीं होने वाला है सर, टेक इट फ्रॉम मी। 20 साल उस एरिया में रहा हूं। जीरो ट्रस्ट। ईरान इस समय, क्योंकि सारी दुनिया ने उसकी सराहना की है, तो छाती और चौड़ी हो गई है। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ट्रंप को गुस्सा आ रहा है कि ईरान उसको भड़का रहा है। अब ईरान कह रहा है कि मैं, आपको मालूम है सर, ये जो अली खमेनी का जो जनाजा होने वाला है जिसमें प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया गया, जबकि अली खमेनी की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं थी। ट्रंप साहब को पता, संदेशा भेजा गया, मेरे इजरायली दोस्त कह रहे हैं कि अमेरिका से भी किसी को आना चाहिए। अब तो हमारे संबंध बड़े अच्छे हो गए। अब दे आर प्रोवोकिंग दिस मैन सर। ये बड़ा वॉलेटाइल व्यक्ति है। मेरा ख्याल है ये डील खत्म हो गई है सर। साइज सूखी नहीं है, खत्म हो गई है। हुती अब एक्ट करेंगे। कार्गो शिप्स पे उन्होंने हमले किए हैं, नुकसान हुआ है। अब नहीं रुकेंगे सर। अब इजराइल मारेगा बुरी तरह से। ठीक है, आप जो बता रहे हैं, अब मैं इस खबर को आगे लेके जाता हूं। कैंप 1 पर आइए, इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल को हूती की मिसाइल वार्निंग, ब्रेक करिए। हूती ने नई मिसाइल तैनात करने का दावा कर दिया। ब्रेकिंग और शॉट, नई मिसाइल से बड़े हमले की तैयारी में हूती। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, अब तक इस मिसाइल का नहीं हुआ इस्तेमाल। हूती ने यह कहा है। इजरायली अमेरिकी खुफिया एजेंसी पूरी तरह अलर्ट है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और आपको बता दूं, हूती को मिसाइलें ईरान की तरफ से मिली है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हूती पर दोबारा हमले की तैयारी में इजराइल, ब्रेक करिए। हूती के खिलाफ ऑपरेशन प्लान कर अपडेट कर रहा आईडीएफ। ब्रेकिंग और शॉट, हूती के खिलाफ नई रणनीति पर आईडीएफ कर रही है काम। ये देखिए जरा, हूती के ड्रोन मिसाइल ठिकानों की हो रही है मैपिंग। चैनल 14 ने आईडीएफ की सैन्य तैयारियों का दावा किया है। विजय ये दोनों ब्रेकिंग संभाल के रखिएगा। आइए जरा अगली खबर पर। ये देखिए, लाल सागर में विध्वंसक जंग की तैयारी। ये देखिए, हूती के खिलाफ सैन्य रणनीति को इजराइल कर रहा है अपडेट। बदलते क्षेत्रीय समीकरणों के तहत नए हवाई और खुफिया प्लान तैयार किए जा रहे हैं। इजरायली सुरक्षा कैबिनेट और सेना के बीच हूती पर हुई अहम चर्चा। इजराइल हूती के ड्रोन और मिसाइल ठिकानों की कर रहा है रीमैपिंग। यमन में आईडीएफ का संभावित टारगेट होदैदा और सालीफ पोर्ट, हूती के सप्लाई रूट और तेल डिपो। मिसाइल ड्रोन लॉन्च पैड्स यमन के पहाड़ी इलाकों में ठिकाने हैं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हूती के शीर्ष तरफ के खुफिया ठिकाने हैं। ये बड़ी खबर है। एक बार जरा हमारे जितने भी दर्शक वॉल पर आइए, ये देखिए जरा। ये विजय कनेक्ट नहीं हुआ, इफ आई कैन सी। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ये है, बाब अल मंदेब ये है, ये और ये दोनों चीजें वोलेटाइल होती जा रही हैं। अगली बड़ी खबर, हूती चीफ अब्दुल मलिक अल हूती की बड़ी वार्निंग, ब्रेक करिए। इजराइल अदन की गाड़ी पर चाहता है कब्जा। बड़ी खबर, हूती के टारगेट पर होंगे इजरायली ठिकाने। बड़ी खबर शॉट्स के साथ, कमजोर सरकारों के भरोसे नहीं बैठेगा हूती, यह कहा इन्होंने। सोमालीलैंड में भी इजराइल पर एक्शन की दी चेतावनी। आइए जरा विजय इसकी बिग बॉल पर। ये बिग बॉल जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको बताने वाला हूं। ये देखिए, अब विजय एक बार मैं चाहूंगा इस मैप से पहले एक बार हमारा पुराना वाली ब्रांडिंग भी दिखाइए। मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये आप देख रहे हैं, ये है सोमालिया। ये यहां पर देखिए। अब थोड़ा सा टिकर ऑफ करना पड़ेगा आपको। टिकर बस कुछ क्षणों के लिए ऑफ कर दीजिए, बस कुछ क्षणों के लिए। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये बाब अल मंदेब है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है। विजय अब यहीं पे वॉल चेंज करिए जरा, कैंप 4 पर ही रखिएगा। ब्रांडिंग वॉल लेकर आइए। अब आप देखिए लोकेशन, ये जो है यहां से ये है बाब अल मंदेब एंड डाउन लेफ्ट ये देखिए जरा, ये है सोमालीलैंड। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता था कि वो इस पर कब्जा करके जितने भी गाजा के लोग हैं, वेस्ट बैंक के लोग हैं, उनको यहां पर भेजना चाहते हैं।
इजराइल, ये एक स्कूल ऑफ थॉट कहता था। लेकिन आइए इस खबर में क्या है। सोमालीलैंड में इजरायली सैन्य ठिकाने बनने पर हमले की चेतावनी। बड़ी खबर ये देखिए, कमजोर सरकारों के भरोसे चुप नहीं बैठेगा हूती संगठन। यमन यहां पर है, ये इनकी रेंज में है। जब वो इसको ब्लॉक कर सकते हैं तो सोमालीलैंड पर भी हिट कर सकते हैं। और इजराइल नहीं चाहेगा कि उसके लिए एक ईरान की तरफ से, एक यमन की तरफ से दो तरीके से अटैक हो, क्योंकि इसमें सारी नेवीज ओवरवेल्म्ड हो जाएंगी, चाहे अमेरिका हो चाहे इजराइल हो। आइए टिकर ऑन कर दीजिए जरा, ये देखिए रणनीतिक जलमार्गों पर इजराइल के बढ़ते प्रभाव से हूती नाराज है। इस वक्त की बड़ी खबर आगे देखिए, इजराइल सोमालीलैंड के जरिए लाल सागर पर नियंत्रण चाहता है। आगे देखिए, समुद्री व्यापारिक रूट की सुरक्षा के लिए हूती सख्त कदम उठाएगा। बड़ी खबर, विजय 3 ब्रेकिंग 3 शॉट जो पहले वाली है, ये इसको मिला के संभाल के रखिएगा।